आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाए और आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो 80 में 80 नंबर लेकर के आए। ठीक है, जय हिंद बच्चों। कल आप लोग का मतलब 11 फरवरी को गणित का परीक्षा है, जिसकी तैयारी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए इसी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो लेकर के आ गया हूं। जिसले वीडियो में हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाया था। ठीक है, आज के वीडियो में जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड हो चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो आप परीक्षा में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों की तैयारी जरूर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 38 तक, वो सभी जो है 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो 8 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर बनाना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा HCF 26,91 बराबर 13 दिया हुआ है, तो LCM इसका ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इसका HCF कितना दिया हुआ है 13, और आपको इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आप फॉर्मूला के मेथड से भी निकाल सकते हैं या बिना फॉर्मूला के मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे आप इसे बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल लिखें। ठीक है, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल लिखना है। शून्यकों का योग आप कमेंट करके बताइए कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला, गुणनफल का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, आप इन प्रश्नों की तैयारी करके ही जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके परीक्षा की तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, पांतर श्रेणियां है, उससे ये प्रश्न दिया गया है। एपी में 50 पद है, टोटल पद कितने हैं 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, कितना है 26 है। मान लिए एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरा संख्या मान लेंगे y, और ये दोनों का अंतर कितना है तो 26 है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब कि मान लेते हैं कि x जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको जो है वह दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए समीकरण को आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 35 है, निर्धारित करिए कि क्या बिंदु -3,2 -1,2 और 9,-10 संरेखी है या फिर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मान निकालिए। ठीक, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, sin थीटा cos थीटा से याद रखिए आप लोग जो है एक क्वेश्चन आप लोग को त्रिकोणमिति से रहने वाला है। ठीक है, अगला आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ABD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें से बोल रहा है कि आकृति में यदि ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, मतलब कि ABE ये वाला त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है किसके, ACD के। ACD मतलब ये वाला त्रिभुज का सर्वांगसम है। तो आपको दिखाना क्या है कि ADE समरूप त्रिभुज ABC, ADE ये त्रिभुज और क्या बोल रहा है ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, CPCT से, है ना। अब जो है इसे क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। पहला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता और दूसरा एक ईंट की बैगम। ठीक है, तो ये प्रायिकता से प्रश्न दिया गया है ताश वाला, जिसे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबर में पूछा गया है, हो सकता है ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, ये सभी 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या से आपको एक क्वेश्चन रहने वाला है सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी में दे देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ नीचे आपका बना हुआ रहेगा, या तो फिर खुद से बनाना है, और ग्राफीय विधि के माध्यम से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। समीकरण है 2x - y = 2, 4x - y = 4। अगला हमारा क्वेश्चन है
किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए ऊपर वाला में क्या था कि टोटल पद कितना हुआ ये दिया हुआ था और बोला था 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि अंतिम पद क्रमशः 17, ठीक है, मतलब कि प्रथम पद है 17, अंतिम पद है 350 और सार्व अंतर है 9। तो बताइए इसमें कुल कितना पद है, ठीक है, और इनका योग क्या है वो भी ज्ञात करना है। तो इसे आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में मतलब कि 3,0, ठीक है, अच्छा क्षेत्रफल ज्ञात करना बोला है ना, 4,5 -1,4 और -2,-1 है, ठीक है। तो किसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए आकृति में क्रमशः ओपी क्यू आर ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, मतलब कि ए बी समांतर, ठीक है, यहां से देखिए ए बी समांतर पी क्यू, जो पी और क्यू है हमारा, है ना, ये दोनों क्या है समांतर है और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC बराबर QR। तो सबसे पहले आपको इसको क्या दिखाना होगा, तो आप इसको जो है त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा, सर्वांगसम दिखाना होगा और फिर आपको समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो फिर आप उस माध्यम से इसको बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसे समांतर दिखा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आकृति में सिद्ध करें कि AB + CD बराबर AD + BC। मतलब कि देखिए एक वृत्त है, इसके चारों तरफ से क्या किया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या बोला है AB + CD बराबर AD + BC, AD + BC, ये दोनों जो है वो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करें साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। आपको इसको प्रूव करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में 100% है कि ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, 3 नंबर में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का पाई का मान कितना लेना है, 1.34 का प्रयोग करते हुए इसे आप बना लेंगे, ठीक है। ऊपर में देखिए जो ग्राफ था वो ग्राफ के लिए यहाँ पे पेज दिया हुआ है, आप इसी में आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए ये थे 3 नंबर वाले प्रश्न जिसको आपकी तैयारी करके ही जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के लिए है, द्विघात समीकरण। देखिए जितने भी प्रश्न है वो 5 नंबर के लिए, ठीक है। द्विघात समीकरण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे टिक लगा के ही करके ही चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है वो समझिए। द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4, ठीक है, +4 का विविधकर मूलों की प्रकृति और द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। इसमें मूल ज्ञात करना है। देखिए कितना चीज ज्ञात करना है, 5 नंबर का है तो कम तो नहीं देगा, है ना। तो इसलिए इसमें दिया क्या क्या है, पहला विविधकर, दूसरा मूलों की प्रकृति और C में द्विघातिक सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल ज्ञात करना है, ठीक है। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये वृत्त का चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, तो इसको सिद्ध करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसकी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक ठोस खिलौना। देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आ गया। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए मान लीजिए ये अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला बन गया। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। अब इस पर जो है एक शंकु आरोपित इस प्रकार से है, ठीक। ऊंचाई जो है वो कितना दी गई है, 2 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन ज्ञात करें, तो इसका आपका आयतन बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी
इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, शेष बचे ठोस कर निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि नहीं आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आप लोग जो है वो एक ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जाता है और 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो आप जो है वो माध्य का क्वेश्चन, ठीक है, माध्य का, माध्यक का, ठीक है, माध्य का, माध्यक का और बहुलक का, ठीक है, चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए आप इसकी तैयारी करके ही जाएंगे क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों निकालने के लिए दे देगा, इसमें तो केवल माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ही केवल बताना है। कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों दे देगा, तो ये इसलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये थे आज के सुपर इंपॉर्टेंट जो कि कल के परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी विद्यार्थियों को जो है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो थे। आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छे से तैयारी कीजिए और परीक्षा अच्छा से लिखिए। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा जाए और आप सभी विद्यार्थी जो हैं वो 80 में 80 नंबर लेकर के आए। ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो है वो 80 में 80 नंबर आप सबका आए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।